अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा मेरी मदद करो, कोई है क्या? कोई है क्या? क्या हुआ तुम्हें? आंटी, हार्ट अटैक आ रहा है मुझे, मैं मरने वाली हूँ आंटी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। हाय राम, ये हो क्या रहा है? इतनी कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। पहले गौरव, अब तुम। आंटी प्लीज बचा लीजिए मुझे। आंटी क्या? क्या हुआ? आंटी, आंटी, कालिंदी, हाँ क्या हुआ? तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक निकला। तुम्हारे पीछे कोई प्रेत आत्मा पड़ गई है। क्या तुमने किसी के साथ कुछ गलत किया है कालिंदी? नहीं। देखो कालिंदी, हम नहीं जानते कि तुमने क्या करके वो आत्मा को क्रोध दिलाया है, लेकिन हमारे पास एक उपाय है। क्या? ठीक 12 बजे तांबे के कलश के ऊपर एक नारियल रख के उसके ऊपर सिंदूर लगाना और उस नारियल को वो आदमी समझ के अपने अपराध स्वीकार करके उससे माफी मांगना। अब हमारे गांव में कहते हैं कि ऐसा करने पर वो प्रेत आत्मा तुम्हें माफ कर देते और उसे मोक्ष मिल जाता है। हाँ, कलश के ऊपर नारियल, नारियल के ऊपर सिंदूर, कलश के ऊपर नारियल, नारियल के ऊपर सिंदूर। मुझे माफ कर दो गौरव, मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। मैं किसी भी हाल में तुम्हें सगाई वाले दिन घर तक नहीं पहुंचने दे सकती थी, क्योंकि अगर तुम आ जाते तो केतकी को रूबी की प्रेगनेंसी का इल्जाम अपने सर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरी और वरदान की सगाई टूट जाती। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा गौरव। इसीलिए जब तुम उस दिन एयरपोर्ट से घर आ रहे थे तो वो छाते की नोक से मैंने तुम्हारे पैर में वो दवाई इंजेक्ट की, जिससे तुम्हें थोड़ी देर बाद हार्ट अटैक आ गया। मुझे माफ कर दो गौरव, मुझे माफ कर दो। हाँ गौरव, मैंने तुम्हें मारा, मैंने तुम्हारी जान ली और रूबी को भी मैंने ही धक्का दिया था ताकि उसका बच्चा मर जाए। देखो गौरव, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, लेकिन अब मैं सब कबूल कर रही हूँ ना। प्लीज तुम कभी भी मेरे आसपास मत भटकना। मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगी। हाँ, रेस्ट इन पीस गौरव। आखिर हमारी तरकीब सफल हुई माँ। अब हम इस कैमरा रिकॉर्डिंग को पुलिस के सामने ले जाएंगे, जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये खून कालिंदी ने किया है। असली गुनहगार कालिंदी है, वरदान जी नहीं। कल सुबह होते ही वरदान जी को हम घर वापस ले आएंगे। बेटा वरुण, हमें एक बात समझ नहीं आई, आखिर तुमने वो टीवी पे गौरव की वीडियो कैसे बनाई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आजकल एआई से सब मुमकिन। हमने गौरव की फोटो कंप्यूटर में फीड करके उसके चेहरे की एक नकली वीडियो बना ली, और जब जब कालिंदी को गौरव का भूत नजर आ रहा था, दरअसल मेकअप करके हम ही थे। सीढ़ियों पर, घर पर, हर जगह।
और जब वरदान जी की मेहमान को दौड़ा पड़ा और आप उसे संभाल रही थी, उसी समय अपने प्लान के मुताबिक हमने जाकर वो दिया जला दिया था। केतकी, आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि अगर पत्नी में श्रद्धा हो तो वो इस युग में भी अपने पति को मौत के मुंह से छीन कर ला सकती है। बस अब हमें सिर्फ कल सुबह का इंतजार है, जब हमारा वरदान वापस घर लौट कर आ जाएगा और उस कालिंदी को उसके किए की सजा मिल जाएगी। अरे रुको, तुम्हें क्या पागलपन के दौरे पड़ रहे बहू? अम्मा, आज है ना हम अपने हाथों से आरती की थाली सजाएंगे। और रूबी, तुम है ना वो गोड़ो किशमिश वाली खीर बनाना जो वरदान को पसंद है। हाँ, और वरुण, हम है ना जिस गाड़ी से वरदान को लेने जाएंगे उसकी पूरी तैयारी तुम करोगे, ठीक है? मेहमान जी, आज है ना बच्चों को स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि हम सारे औरतों तो काम में व्यस्त होंगे, है ना? और लेकिन माँ, ये सब तैयारियां किस लिए हो रही है? आप जानते हो ना वरदान भैया के साथ क्या हो रहा है? आप तो ऐसे खुशियां मना रही हो जैसे कि दिवाली हो। रूबी, जिस दिन भगवान श्री राम वनवास से वापस लौटे थे तो दिवाली मनाई गई थी। तो जब हमारे वरदान जी वापस घर लौटने वाले हैं, वो दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम क्यों हो? क्या मतलब, हम समझे नहीं। जीजा जी, हम वरदान जी को वापस घर लाने पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, क्योंकि हमें सबूत मिल गया है कि गौरव की हत्या वरदान जी ने नहीं की। और इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चल चुका है कि गौरव का असली हत्यारा कौन है। किसने मारा है गौरव को? इस केतकी को तो आदत हो गई है हर गलत काम का इल्जाम मुझ पर लगाने की। रूबी, मैं गौरव को मारूंगी? क्यों मारूंगी गौरव को? मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। तुमने हमें कॉरिडोर में धक्का दिया था ना? और हमारे बच्चे को भी तुम्ही ने मारा है ना? रूबी, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों करूंगी तुम्हारे साथ ऐसा? देखो रूबी, तुम भी ये बात जानती हो, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, इस घर में आई हूँ, तब से मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो ना। और इनफैक्ट मैं तुम्हारे लिए इतनी खुश थी कि तुम और गौरव साथ में जाके कनाडा में सेटल हो जाओगे, यहाँ के दकियानुसीन लोग और इन सब चीजों से दूर होगी। लेकिन
भाभी, आप ही ने कहा था ना हमें कि आप सिर्फ हमारी भाभी नहीं, भाभी माँ है। आज हम दोनों माँ से हाथ जोड़कर विनती कर रहे कि इस औरत को इसकी किए की सजा दिलाकर ही रहना। एक पल में हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली। इसको छोड़ना मत माँ, इसको छोड़ना मत, इसको इसके किए की सजा दिलाकर ही रहना। इंस्पेक्टर साहब, वरदान जी को रिहा कर दीजिए। मैडम, पूरे परिवार के लोगों को बारी बारी दौरे पड़ते हैं क्या? अभी पति ठीक हुए, अभी आप बावलों जैसी बातें कर रहे हैं। मैडम, हलवा है क्या? क्या आप चाहेंगे हम छोड़ देंगे? खून किया है इसने, खून। हमारे पति ने कोई खून नहीं किया है। उनकी खूनी ये है, इसने खून किया है गौरव का, आपके सामने खड़ी है खूनी। केतकी, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? हमने आपको वचन दिया था ना वरदान जी कि हम आपको यहाँ से छुड़ा कर रहेंगे, इसीलिए आज हम सबूत अपने साथ लेकर आए हैं। इस पेन ड्राइव में एक वीडियो है जिसमें कालिंदी ने खुद स्वीकार किया है कि उसने गौरव की हत्या की है। कालिंदी? गौरव की हत्या? ये लीजिए। मैडम, लैपटॉप लेकर आइए। जाइए। देखा, साबित कर दिया ना। मैडम, आप है ना मजाक बढ़िया कर लेते हैं। पेन ड्राइव खाली है। देखिए। क्या पेन ड्राइव खाली है? ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, हमने खुद इसमें वीडियो डाली थी, ये कैसे हो सकता है? हाँ गौरव, मैंने तुम्हें मारा, मैंने तुम्हारी जान ली और रूबी को भी मैंने ही धक्का दिया था ताकि उसका बच्चा मर जाए। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात का विश्वास कीजिए। इस औरत ने कल रात को खुद स्वीकार किया था कि इसने गौरव की हत्या की है। हमने वो वीडियो इसी पेन ड्राइव में डाली थी। ऐसा कैसे हो सकता है? और हो गया तुम्हारा नाटक? हाँ इंस्पेक्टर साहब, सच कह रही है ये सच कह रही है कि वरदान निर्दोष है, लेकिन ये बात सरासर झूठ है कि खून मैंने किया है। इसकी तो आदत है, मौका मिलते ही बस ये सिर्फ मुझसे बदला लेना चाहती है।
लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मेरे वरदान की बेगुनाही का सबूत मैं अपने साथ लेकर आई हूं। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मैं अपने वरदान को तकलीफ में नहीं देख सकती। इसलिए इतनी मेहनत करके मैं ये सबूत इकट्ठे करके लेकर आई। मैडम, आप भी मजा करिए। ये बात तो हम सब जानते हैं कि जिस दिन गौरव की मौत हुई उस दिन पूरे अयोध्या में बिजली नहीं थी, और इसी कारण से आसपास की कोई भी दुकान में कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं अवेलेबल है। यही कारण है कि गौरव की मर्डर का आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन अपने वरदान को जेल से छुड़ाने के लिए जब मैंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, तब काफी पूछताछ करने के बाद मुझे पता चला कि गौरव की मौत टैक्सी के अंदर हुई थी, और टैक्सी की डैशबोर्ड पर एक डैश कैम है। उस डैश कैम की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जिसमें यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गौरव की मौत कैसे हुई। लाइए दीजिए। ये अंधा आदमी, ये कौन? ये अंधा आदमी कबीर है, जो कि कहने के लिए खुद को वरदान का दोस्त कहता है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ वरदान की दौलत पर है। और इसीलिए वो वरदान की बहन रूबी से शादी करना चाहता था, और वरदान की बहन रूबी से शादी करने के लिए उसने गौरव को हमेशा हमेशा से रास्ते से हटा दिया। ये रिलीज ऑर्डर्स हैं वरदान के, मेरे लॉयर ने भेजे। ये कल कोर्ट में पेश किए जाएंगे, और अब फांसी वरदान को नहीं बल्कि कबीर को होगी। लाइए। वैसे आप वरदान तिवारी आपके लगते क्या? इस दुनिया में मैं वरदान से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, और आज मैंने उस बात का सबूत भी दे दिया है। मान गया मैडम आपको। आपने ऐसा सबूत ढूंढ निकाला कि सारा केस ही पलट गया। छोड़ दो उसे। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने क्या पुण्य किए थे जो
मुझे तुम्हारा साथ मिला। तुमने जो कहा था वो कर दिखाया केतकी। मुझे फांसी के फंदे से बचा लिया। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तड़प देखी मैंने, और मैं जानता हूं कितना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए कालिंदी का कन्फेशन रिकॉर्ड करवाना। वर्दा जी, हमारी बात का विश्वास मानिए। कल रात इसने खुद से कुछ कहने की जरूरत नहीं केतकी। आज चाहे इसने ये सबूत दिखाकर मुझे रिहा करवाया, लेकिन अब मुझे न इस पर न इसके दिखाए हुए किसी सबूत पर कोई भरोसा है। मैंने अपनी पत्नी की आंखों में मेरे लिए सच्चा प्यार देखा है। और तुम अपने छल कपट का सबूत कई बार पहले भी दे चुकी हो। इसलिए जब केतकी का लाया हुआ वीडियो अचानक से गायब हो गया था ना, तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूं कि मेरे घर में अपनी जगह बनाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। लेकिन तुम्हारा ये सपना अब कभी पूरा नहीं हुआ कालिंदी। क्या मतलब? मतलब मैंने जो आज तक इतना कुछ किया वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है? हाँ वरदान, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ बस। अब मैं और नहीं सह सकती। और कितनी बार मैं तुम्हें अपने प्यार का सबूत दूं? बोलो वरदान, बोलो। अगर तुम्हारे पास सबूत था तो उसे दिखाने के लिए अब तक इंतजार क्यों कर रहे थे तुम? हम भूले नहीं है कालिंदी कि जिस दिन वो घूंघट गैंग वाले लोग घर आए थे, उस दिन किस तरह 20 लाख रुपए के पीछे तुमने वरदान जी की जान दांव पे लगा दी थी। बताओ, अगर केतकी गलत बोल रही है, तुम अभी तक चुप क्यों थी? किस बात का इंतजार कर रही थी? मेरे फांसी पर चढ़ने का? अब तो मुझे लगता है कि केतकी ये भी सच बोल रही है कि गौरव की हत्या तुमने करी है। और कालिंदी, एक बात याद रखना, अगर ये बात सच निकली ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा। चलो केतकी। आज एक माँ का आंचल सूना होने से तुम्हें बचा लिया है केतकी। ये आरती तो हम वरदान के स्वागत के लिए कर रहे हैं, लेकिन आज शाम संध्या आरती के पहले हम तुम्हारी अकेले की आरती करना चाहते हैं। ऐसा करके हम सब अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं कि तुम हमारे लिए किसी देवी से कम नहीं हो। मौत के मुंह से लेकर आई अपने पति को बचा के, और एक हमारी बहू है जो अपने जिंदा पति को ढूंढ ही नहीं पाई।
बहुरिया, बाएं हाथ से भी कोई प्रसाद लेता है? आओ। जय श्री राम। बाबा, क्या चाहिए आपको? तेरी आंखों में पीड़ा है, कुछ खोने की पीड़ा। 15 सावन पहले तूने जो खो दिया था, वो तुझे ढूंढता हुआ वापस आ रहा है। एकनाथ बाबा, हमारा बेटा 15 साल पहले चला गया था। आप उसी के बारे में बात कर रहे बाबा? हमारा एकनाथ वापस आएगा बाबा? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी करो, कुर्सी लेके आओ, बाबा को जलपान कराओ, उनका स्वागत करो। बाबा को कुछ नहीं चाहिए, देने वाला वो है। मैं उसका दूत हूँ, उसका प्रेमी, उसका सेवक। मैं एक संत हूँ। जो तूने खो दिया था वो आने वाला है। मैं उसका संदेशा लेकर आया हूं। ये सब क्या बकवास है? और हम कब से ऐसी बकवास बातों पे विश्वास करने लगे? आप ये लीजिए और जाइए यहाँ से। लीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू भी विश्वास करेगा जब वो तेरे पुत्र की उंगली थामे हुए तेरे घर की चौखट के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। जो हमेशा के लिए जा चुका है वो वापस कैसे आएगा? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? अपने पिता से मिलने का तुम्हें मन नहीं करता है? और बाबा, हमारे भैया की सिर्फ एक ही बेटी है। पुत्र भी होगा। और इसी वर्ष होगा। और पुत्र का जन्म उसे खींच कर लाएगा जो तुझे छोड़कर चला गया था। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सब लोग अंदर चलिए। दोबारा मुझे बोलने पर मजबूर मत करना। तुम्हें इस घर में सिर्फ इसलिए रखा गया था क्योंकि तुम बीमार थी और अब तुम ठीक हो गई हो। शाम होने से पहले अपना सारा सामान लेकर यहां से चली जाना। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो।
दोबारा कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। अम्मा हम परोस दें? दादी दादी पानी पानी लीजिए, पानी लीजिए। पानी पानी लीजिए। क्या हो गया दादी आपको? आराम से खाइए। पिताजी के आने तक तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा ना। भौरिया, भौरिया, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हम रोज ना भगवान जी से अपने बेटे के लिए प्रार्थना करते थे कि वो लौट आए, लेकिन इतने सालों के अलगाव के बाद हमारी उम्मीदों का जैसे गला ही घोट दिया था। लेकिन आज बाबा जी की बात सुनकर वो उम्मीद फिर से जागी है। भौरिया, तुम एक काम करो, बादाम और केसर वाला दूध पिया करो। लला तुम भी, हाँ? घर का जो काम होगा ना वो नहीं करोगी तो भी चलेगा, लेकिन बस हमें तुमसे बस एक खुशखबरी सुननी है। याद है ना बाबा जी ने क्या कहा था कि हमारा परपोता आएगा तो ही तुम्हारे ससुर जी इस घर में वापस आएंगे। साले साहब, आप दिखते तो एकदम हीरो जैसे हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों के हीरो तो बड़े रोमांटिक होते हैं। हीरोइन के साथ गाने गाते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं। हाँ, तो प्यार भरी बातें सबके सामने थोड़ी ना करते हैं। तो अकेले में कौन सी करते हैं? वैसे गलती हमारी भी है। हम सारा दिन वरदान भैया, केत की भाभी करते रहते हैं। इन लोगों को अकेला ही कहाँ छोड़ते हैं? भैया भाभी, भैया भाभी। अब चलो हो गया ना सबका, थोड़ी प्राइवेसी देते हैं इनको। चलिए। और आप, आज से आपकी डाइटिंग शुरू। चलिए। अरे अरे चलिए। चलिए चलिए चलिए। वरुण, वरुण भैया। माँ, वरदान जी आप जाइए, हम आते हैं। माँ, पिताजी के आने वाली बात सुनकर बहुत खुश हैं आप। जिस औरत का सुहाग 15 साल बाद लौट के आ रहा हो, वो औरत कैसे खुश नहीं होगी? वेल प्लेड कीर्ति। और चाहे तुम जीत गई हो, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। आज भले ही मैं इस घर से चली जाऊं, लेकिन वरदान की जिंदगी में फिर से लौट कर आने के मौके की तलाश में रहूंगी। पंद्रह सावन पहले तूने जो खो दिया था वो तुझे ढूंढता हुआ वापस आ रहा है। एकनाथ बाबा, हमारा बेटा 15 साल पहले चला गया था। तू भी विश्वास करेगा जब वो तेरे पुत्र की उंगली थामे हुए तेरे घर की चौखट के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जो कुछ उस रात हुआ उसके बाद वो वापस कैसे आ सकते हैं? और माँ, उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा? जिसके बारे में मैं बात करना तक पसंद नहीं करता, जिसे मैं 15 साल से बुलाए बैठा हूं, क्यों आज उसका जिक्र दोबारा निकला है?
ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने बीते हुए कल के बारे में किसी को पता नहीं चलने दूंगा। और ये राज सिर्फ माँ और मेरे बीच में है। इस बारे में केतकी को भी भनक नहीं लग सकती। जिंदा रखने के लिए इतना खाना काफी है। मुझे भूख लगी है। अरे मुझे मार लो, लेकिन खाना दे दो, खाना दे दो। डायन है तू। आपके कहने से क्या होता है? आपका बेटा तो मुझे देवी की जैसे पूछता है। मैं तेरी सारी असलियत अपने बेटे को बता दूंगा। तूने उसे अपने वश में क्या, ये भी बताऊंगा। जिंदगी भर तुझसे नफरत करेगा। उसे पता चल जाएगा कि तू देवी नहीं, तू डायन है। पानी 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 मुझे पानी देके जा। रुक जा, रुक जा, पानी चाहिए मुझे पानी दे कर जा, मुझे पानी दे, मुझे पानी दे दो।
वालों के सामने अपने पति पर इस तरह इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? अच्छा, लेकिन हमने गलत क्या कहा? पहले आपने कब हमसे अपने दिल की बात कही थी? या फिर फिल्म देखते समय चुपके से हमारा हाथ पकड़ा? या फिर कभी फिल्मी गाने टीवी पर देखते हुए हीरोइन की जगह हमारा चेहरा देखने लगे? आज तक आपने टॉफी भी भिजवाए माँ, वरुण भैया और जीजा जी के हाथों। कभी खुद से एक फूल भी दिया है हमको? रोमांस करने के लिए ये सब करना पड़ता है? देखा, आपको इतना भी नहीं पता और हम आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। ऐसे कैसे नहीं होगा? बीवी के साथ रोमांस करने के तरीके। आज के बाद तुम कभी नहीं कह पाओगी केतकी कि मैं तुम्हें तोहफे नहीं देता। जहाँ परोसा था तुमने मक्खन लगा हुआ हरा भरा कबाब, वहाँ इंतजार कर रहा है तुम्हारे बालों में सजने का एक लाल गुलाब। जहाँ परोसा था हरा भरा कबाब, प्रधान जी को खाना तो हम यहीं पर देते हैं। जहाँ जलता है हर शाम इंतजार का दिया, वहाँ तस्वीर है उसकी जिसे मैंने अपना दिल दिया। हर शाम दिया तो मंदिर में जलता है। जहाँ रहते हैं आलू, शिमला मिर्च और प्याज, वहाँ छुपा है मेरे दिल का राज। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए
काफी है, जीने के लिए तू काफी है। शुरू करते हैं एक नई प्रेम कहानी जहां बिन बादल बरसा करता है पानी। बिन बादल पानी कहाँ बरसता है? पानी का फव्वारा। मेरा सपना बर्बाद करके खुद एक दूसरे में खोए हुए हो। जाते जाते तुम दोनों का ये सुंदर सपना तो मैं बर्बाद करके जाऊंगी। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? पेट में चोट लगने की वजह से इनको इंटरनल इंजरी हुई है और थोड़ी सी इंटरनल ब्लीडिंग भी है। वो तो दवाइयों से सूख जाएगी, लेकिन एक बुरी खबर है। कैसी बुरी खबर? केतकी अब दोबारा कभी मां नहीं बन पाएगी। आप केतकी का ध्यान रखिएगा। इनकेस कुछ भी जरूरत पड़ती है तो आप मुझे फोन कीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। कोई बात नहीं केतकी, तुम, मैं और मिठी है ना, यही हमारी छोटी सी फैमिली है। प्रधान जी, ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी तबीयत खराब है और इतनी बड़ी बात हो गई। लेकिन माँ, वो बिना हमसे कुछ कहे चली गई।
वो शायद सब इस खबर को लेके थोड़ा परेशान है, इसीलिए। पर तुम ये सब मत सोचो, तुम आराम करो। हाँ? राम जी, राम जी, राम जी, अगर हमारा बेटा भेजना ही नहीं था तो हमारे दिल में इतनी उम्मीदें क्यों जगाई? उस संत बाबा ने बोला है ना कि हमारा पर्व होता है हमारे बेटे को वापस लेकर आएगा। लेकिन भौरिया तो अभी कभी माँ नहीं बन सकती है, तो हमारा बेटा भी वापस लौट कर कभी नहीं आएगा। बताइए राम जी, आओ हम अपने बेटे को देखने के लिए तरस गए। राम जी। दादी, दादी प्लीज खुद को संभालिए। ये बादाम और केसर वाला दूध हमने तुम्हारे लिए बनाया था। इसी तरह तुमने हमारे सपनों को चकनाचूर कर दिया है। दादी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये जो कुछ हुआ उसमें केत की क्या गलती है? सारी गलती हमारी है लल्ला, सारी गलती हमारी है। दुनिया में जितने पाप हो रहे हैं ना, वो सब हमारी वजह से हुआ है। इसलिए हमारा बेटा हमसे दूर हो गया। बहुओं का तो सुख हमारे नसीब में नहीं है। तुम्हें पता है उस संत बाबा ने क्या कहा है? उसने कहा है कि तुम्हारा बेटा यानी हमारा होने वाला पर्व होता ही हमारे एक नाथ को वापस लाएगा। इस परिवार का वारिस। लेकिन अब ना इस परिवार का कोई वारिस होगा और ना ही हमारा बेटा वापस आएगा। और दादी, वारिस आपको वरुण से भी मिल सकता है ना? वरुण शादी करेगा तब ना। वो तो कहता है कि वो शादी ही नहीं करना चाहता। इसका मतलब ना अम्मा के भाग में बेटे का सुख है, ना हमारे भाग्य में सुहाग का। कालिंदी ने जो भी कुछ किया हो, लेकिन वरदान के साथ इसका रिश्ता था ना। अगर केतकी हमें पोता नहीं दे सकती, तो केतकी हमें बहू के रूप में स्वीकार नहीं है। वरदान, हम चाहते कि तुम केतकी को छोड़कर कालिंदी से शादी कर लो।
एक मिनट ना। माँ, ये आप बोल रही हैं? इस वक्त जब केतकी को हमारे प्यार, हमारे सहारे की जरूरत है, तो आप उसका घर उजाड़ने की बात कर रही हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये शब्द आपके मुंह से आ रहे हैं। तुम लोगों को अचंभा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम लोगों को आदत पड़ चुकी कि मां समझौता कर लेगी। जब मां के पति ने उन्हें छोड़ दिया तब भी मां ने समझौता कर लिया। सारी जिंदगी अपने पति को भगाने के ताने सुनते रही तब भी मां ने समझौता कर लिया। बच्चे अपनी मर्जी के चलाते रहे तब भी मां ने समझौता कर लिया। लेकिन बस अब हमने समझौता करना बंद कर दिया है। अगर एकता जी की आने की हल्की से भी उम्मीद है तो हम भी अपनी बाकी की जिंदगी उसी इज्जत के साथ गुजारना चाहते हैं जो सिर्फ एक सुहागन को तब मिलती जब उसका पति उसके साथ होता है। अगर बाबा ने कहा है कि उनके वापस आने का एकमात्र रास्ता वरदान तिवारी का बेटा है तो यही सही। पहली बार हम बहू के तरफ है। बहू बिल्कुल सच कह रही है। लल्ला, 12 सालों तक हम अपने बेटे के लिए तरसे हैं और उसे वापस लाने के लिए हमें ये बात स्वीकार है। तुम्हें उसी औरत से शादी करनी होगी जो तुम्हें संतान दे। क्या बात है भगवान, आज तो बिना मांगे लॉटरी लगा दी आपने। आपको पता है दादी, अगर कोई हमसे कहे कि रानी इस समय दूध नहीं दे रही है और उसे भेजकर कोई दूसरी गाय ले आते, हम उस बात के लिए भी कभी राजी नहीं होंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि रानी जानवर ही सही, लेकिन उससे हमारे दिल के तार जुड़ चुके हैं। और एक बार किसी से प्यार का रिश्ता जुड़ जाता है तो उसके बुरे समय पर भी उसका साथ नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन अब हमें लग रहा है कि आपसे कभी हमारे दिल का तार जुड़ा ही नहीं। शायद इसीलिए हमें घर से दूर करने वाली बात आप इतनी आसानी से कह पा रही हैं। बस, तुम्हारी ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, वो हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती। अरे सच बात तो ये है कि तुम हमें वारिस दे ही नहीं सकती। वारिस? आपसे किसने कह दिया कि घर का वारिस सिर्फ लड़का हो सकता है? मीठे इस घर की वारिस क्यों नहीं हो सकती दादी? समय बदल रहा है दादी, और आज के समय में लड़का और लड़की को बराबर समझा जाता है। लल्ला, समझा दो इसे। इसके भाषण से समाज के नियम नहीं बदलने वाले। केतकी कुछ गलत नहीं बोल रही है। और मेरी एक बात कान खोलकर सब सुन लो। ना मैं कभी केतकी के साथ रिश्ता तोड़ूंगा और ना ही कभी कालिंदी को स्वीकार करूंगा। कालिंदी कभी भी इस घर में नहीं रह सकती, और ये मेरा आखिरी फैसला है। माँ, ये आप क्या कर रही हो? भैया पकड़ो ना। माँ क्या कर रही हैं आप? रुक जाइए, हट जाओ।
जब इस घर में हमारी बात की कोई मान ही नहीं है तो फिर इस घर का नाम साधना कुंज क्यों है? तुम लोगों ने अपने मन की करने की ठान ही ली है तो फिर इस घर का नाम भी बदल दो। आज से ये घर का नाम केतकी कुंज होगा। माँ, क्योंकि इस घर में किसी और की भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है। इस घर में सिर्फ और सिर्फ केतकी के पति की मनमर्जी चलती है। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है वरदान। यानी तुम आज भी हमारे हर बात मानने वाले वही बेटे हो, है ना? है ना वरदान? हाँ माँ। तुम्हें अपनी माँ से प्यार है ना वरदान? बोलो है ना? ठीक है, अच्छी बात है। चल, वरदान अपनी माँ से प्यार भी करता है और माँ की हर बात मानता भी है। चलो, सोच क्या रही हूँ? देखा नहीं तुमने? अभी सबके सामने वरदान ने स्वीकार किया कि वो अपनी माँ की हर बात मानेगा, है ना? माँ, हमें तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा है कि आप हमसे एक ऐसी बात के लिए नाराज होकर बैठी हैं जिसमें हमारी कोई गलती ही नहीं है। और एक पल में इतना सब कुछ कैसे बदल सकता है? माँ, हम जानते हैं कि आप परेशान हैं, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देखिए। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था और हमने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना माँ। और माँ, हमारा बंधन इतना कमजोर है जो बुरे सामने आने पर टूट जाएगा। माँ याद करिए, आज सुबह की बात है ना? आपने हमसे कहा था कि आप हमारी अलग से आरती उतारना चाहती हैं, क्योंकि हम वरदान जी को जेल से छुड़ा कर लाए थे। कितना सम्मान, कितनी इज्जत दी थी आपने हमें। हम मानने को तैयार नहीं है कि इतना प्यार, इतनी इज्जत एक पल में नफरत में कैसे बदल सकती है। नहीं, हम विश्वास नहीं मानते। हम नहीं मानते, हमें विश्वास नहीं है माँ। तो चलो, तुम्हें विश्वास दिलाते हैं। अपनी अलग आरती करवाना चाहती थी ना तुम? ये लो। हाँ, आप ये जानते हैं उल्टी आरती कर रहे हैं, क्योंकि सीधी आरती स्वागत का प्रतीक होती है और उल्टी आरती तुम्हें यह समझाने के लिए कि हम तुम्हारे इस घर से चले जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे लिए इस घर में तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है केतकी।
आईने में जब भी अपना चेहरा देखो तो ये काला टिक्का देखकर खुद को याद दिलाना कि तुम्हारा और हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। आईने में जब भी अपना चेहरा देखो तो ये काला टिक्का देखकर खुद को याद दिलाना कि तुम्हारा और हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। वरदान जी, वरदान जी, आपने भी तो कई बार माँ से जिद की होगी और शायद कई बार वो जिद गलत भी हो, लेकिन माँ ने तो आपकी हर जिद मानी है ना। और आज माँ भी जिद कर बैठी है और हम जानते हैं कि वो जिद गलत भी है, लेकिन सिर्फ एक बार उस रिश्ते की इज्जत रखने के लिए क्या हम उनकी वो जिद पूरी नहीं कर सकते? इस घर को बर्बाद करने की जिद कर बैठी है वो, और वो भी किसके लिए? उस आदमी के लिए। अरे केतकी जो है ही नहीं, वो लौट कर कहां से आएगा? जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वैसे ही इतने सालों से पिताजी के ना होने की वजह से माँ का परिवार अधूरा रहा है और उनका अपने परिवार को पूरा करने की ये तड़प हम समझते हैं और हम मानते हैं कि उनका रास्ता गलत हो सकता है, लेकिन आपको उन्हें थोड़ा समय देना होगा। प्रधान जी, आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से माँ बहुत गहरे सदमे में होंगी। उन्हें थोड़ा समय दीजिए, समय के साथ वो समझ जाएंगी कि जिन बच्चों के रिश्ते को बचाने के लिए उन्होंने इतने साल से कोशिश की है, उन्हीं बच्चों के रिश्ते को तोड़ने की जिद करना ये सही नहीं है। भगवान करे ऐसे ही हो केतकी। सारी जिंदगी बिन बाप के काटी है मैंने। उनकी जिद की वजह से मैं नहीं चाहता कि माँ बेटे में भी दीवार खड़ी हो जाए।
नाचना तो कोई पाप नहीं है ना, तो फिर पापा को माँ के नाचने से इतना गुस्सा क्यों आता था? माँ, एक बार प्लीज घुंघरू पहन के डांस करिए ना। पागल हो गया क्या? अभी पापा आ जाएंगे तुम्हारे। बिल्कुल नहीं। अरे आप पापा से इतना डरती क्यों है? हम है ना आपके बॉडीगार्ड। नहीं वरदान, हम नहीं करेंगे। वरदान सुनो, नहीं वरदान, हम नहीं करेंगे। अरे माँ, आप ड्रामा मत कीजिए। आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि आपका कितना मन कर रहा है। अरे माँ, घर पर कोई नहीं है, दादी भी मंदिर गई है। पापा नहीं, पापा नहीं, मत मारिए माँ को। पापा मत मारिए प्लीज। आज के बाद मैं कभी क्रिकेट नहीं खेलूंगा। पापा के मना करने के बाद भी माँ ने मुझे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने भेजा। उसकी सजा माँ को मिली। मैं बहुत बुरा लड़का हूँ, मैं बहुत बुरा। आज आप सेंचुरी बनाकर ही वापस आएंगे। पापा का फोन आया तो कहना कि कोचिंग है। बैट कहाँ चली? यही तो रखे थे। माँ, कितनी मुश्किल से तो आपको बुलाया था पापा, फिर क्यों आज आपका जिक्र निकला है? और क्यों आज भी आप जैसे आदमी का मां इंतजार कर रही? और कैसे बताऊं उसको, कैसे बताऊं कि उसका सपना टूटने वाला है? आप कभी वापस नहीं आओगे बाबा, आप कभी वापस नहीं आओगे, आप कभी वापस नहीं आओगे। आप कभी वापस नहीं आओगे। माँ, हमें तुम्हारे हाथ का बना खाना नहीं चाहिए। माँ, वैसे मुझे खाना बनाना तो नहीं आता, लेकिन आपके लिए मैंने बाहर से नाश्ता ऑर्डर कर दिया था। कोई बात नहीं, जो नहीं आता हम सिखा देंगे। आओ बैठो। अरे लल्ला के आने से पहले ही तुम खाना शुरू कर दी? जिस दिन वरदान इस लड़की से अपना रिश्ता तोड़ देगा, उस दिन हम फिर से उसके लिए इंतजार करेंगे अम्मा।
आप भी नाश्ता शुरू कीजिए। दादी, ये लीजिए, पानी पीजिए। अरे क्या करती बहुरिया, कितना तीखा बनाया तुमने। माफ कीजिएगा दादी, वो गलती से ज्यादा मिर्च पड़ गई होगी। हम अभी दूसरा पराठा बना कर लाते हैं, आप इधर बैठिए। रुको। आज के बाद इस घर में गलतियों को सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन माँ, कभी कभार तो हर इंसान से गलती होती है ना। बिल्कुल होती है, इसलिए तो सजा भी मिलती है। यही रुको। ये रहा तुम्हारा आज का नाश्ता। खाओ। बहुत हो गया माँ, हमारी समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। भाभी के साथ ये सब नाइंसाफी होता है हम नहीं देख पाएंगे। तो मत देखो, चले जाओ। जाओ। बस भाभी, बहुत हो गया। हमने एक बार कह दिया ना कि इसे इसकी सजा पूरी करनी होगी, तो कह दिया, बस बात खत्म। कभी सोचा नहीं था कि ये दिन देखना भी नसीब में होगा। आज तो साधना आंटी ने मूड ही बना दिया। केतकी, क्या हुआ? कुछ नहीं वरदान जी, जिस मिठास की आदत थी वो कम हो गई है, इसीलिए तीखा लग रहा है। ऐसे करने से चावल से कंकड़ अलग हो जाते हैं,
ठीक है माँ, चाय। कालिंदी, चावल से कंकड़ तो ऐसे अलग हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो आंखों के कंकड़ बन जाते हैं, उन्हें कैसे निकाला जाए ये समझ नहीं आता। ये क्या, एक ही कप चाय? यहां 2 लोग बैठे नजर नहीं आ रहे तुम्हें? हम एक और कप लेके आते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। सास और होने वाली बहू दोनों आधी आधी पी लेंगे। कालिंदी बेटा,